तो बात करेंगे आज फिर से आ गए हैं ठीक ना यूट्यूब चैनल में। कुछ दिन के लिए नहीं आए थे ठीक ना। क्या बोल रहे हैं ना कि क्लास 10 का ठीक ना। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री का ठीक है ना। क्या ना पार्ट 3 क्या है, चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 क्या बोल रहा है ना, धातु में अधातु। धातु में क्या है, अधातु। क्या है, धातु में अधातु। बोल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल है। क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब इसको आने क्या समझेंगे ठीक ना। लेकिन आज ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा क्या लाया ऑब्जेक्टिव यानी नोट के रूप में लाया, जो ऑब्जेक्टिव में जो काम करेगा ठीक है दोस्तों। आज हम बात करें ठीक ना। क्या बोल रहा है ना कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ठीक ना। चैप्टर आज स्टार्ट किया, आज शुरुआत है। देखो क्या बोला है ना कि अब तक कुल ज्ञात, क्या बोल रहा है, अब तक कुल ज्ञात 114 तत्वों में प्रत्येक तत्व के क्या है, अपने कुछ विशेष गुण होता है। मतलब कोई भी चीज मान लीजिए कि आप ही होंगे, आपका भी गुण होगा, मेरा है तो मेरा पढ़ाने का गुण है, मतलब आपका है तो आपका पढ़ने का गुण हो। मतलब हर किसी का क्या होता है, गुण होता है। यही बोल रहा है कि अब तक कुल ज्ञात है, मतलब अभी तक जितना भी जो वर्तमान में जितना भी समय चल रहा है ना, कितना 114 तत्व क्या हो गया, प्रत्येक तत्व के अपने कुछ विशेष क्या होते हैं, गुण होते हैं। कुछ क्या होते हैं, विशेष गुण होता है। 114 तत्व है ना, उसका कोई ना कोई क्या होगा, गुण होगा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का भी कोई गुण होता है कि नहीं दोस्तों, बताइए। मोबाइल होता है तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलाना होता है। उसके क्या करना, गाड़ी है तो गाड़ी पर क्या होता है, गाड़ी चलाने के लिए होता है, मतलब किसी को आना जाना ले जाना होता है ठीक है। अब कोचिंग है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है ठीक है ना। और मेरा भी कुछ गुण है, मतलब वैसा ही क्या 114 तत्व। 114 तत्व क्या होता है, अलग अलग क्या होती है, विशेष गुण होती है ठीक ना। सबका अलग अलग एक समान नहीं होता। क्या बोला ना कि तत्व के दो वर्गों में बांटा गया। तत्व को कितने वर्ग में बांटा गया, जैसे 114 तत्व, उसको कितने वर्ग में बांटा गया, 2 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया, 2 वर्ग में। कौन कौन बांटा गया, वो क्या हो जाएगा आपका धातु और दूसरा क्या हो जाएगा अधातु। क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा धातु, दूसरा क्या हो जाएगा अधातु। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कथी पता है कि तत्व को तो 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या हो जाएगा धातु, दूसरा क्या हो जाएगा अधातु, तीसरा क्या हो जाएगा उपधातु। क्या जाएगा उपधातु ठीक है ना दोस्तों। इसमें हंसा भी रहा है, इसमें लड़का सभी पढ़ रहा है ठीक ना, इसलिए हमको हंसी आ गया, कुछ हम तो आ गए इसलिए ठीक है दोस्तों। क्या बोला कि धातु एवं अधातु, इसमें तो आप सोचेगा कि 3 होता है, धातु एवं क्या होता है अधातु ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम बताते हैं आपको, जब दोनों का गुण देखिए, तत्व में क्या होगा, दुइये को है, लेकिन जब दोनों का गुण जब दोनों का गुण पाया जाता है ना, एक तत्व में उसमें दोनों का गुण पाया जाता है, उसी क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु ठीक है। तो धातु कितना हो जाएगा दोस्तों 92, अधातु कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, धातु कितना हो जाएगा 92, अधातु कितना हो जाएगा 22 ठीक है ना। आप ये दोनों का जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 114 तत्व है ठीक है दोस्तों। इतना तक समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्या है, कुछ ऐसे भी तत्व है जो दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब एक ही समान में दोनों। मतलब मान लो कि धीरज सर और मान लो कोई और सर कोई को ले लो, दोनों का सर का मतलब क्या होगा, गुण पढ़ाने का गुण होगा ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऐसे कुछ ऐसे भी तत्व है जो दोनों के गुण क्या होते हैं, आप पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं ठीक है। लेकिन उपधातु इसको कहते हैं ठीक है। अब क्या बोला ना, उपधातु कितने तत्व है जिसमें क्या होता है, दोनों का गुण पाया जाता है। कितना हो जाएगा गुण, 7 गुण हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 गुण। देखो उपधातु में कितने होते हैं, 7 गुण हो जाएगा ठीक है दोस्तों। आगे बताएंगे 7 गुण कौन कौन में 7 गुण होता है ठीक है ना। धातु और धातु कौन कौन होते हैं ठीक है, बताएंगे ठीक है दोस्तों ठीक है, अगले क्लास में। बोला कि अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि आवर्त सारणी में बाएं ओर आवर्त सारणी होता है ठीक है दोस्तों। क्या होता है अगले अभी बताएंगे दोस्त। एक आवर्त सारणी थी ठीक है दोस्तों, ऐसे करके वो आवर्त सारणी होगा। आप लोग देखे होंगे कि बुक तो ऐसे पलट के आप लोग देखे होंगे ठीक है दोस्तों। इसमें ना 18 क्या होता है, समूह की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 है दोस्तों ठीक है। इन हम बताएंगे थोड़ा कि अगले क्लास में बताएंगे ठीक है ना। आप लोग ऐसे पलट के देखेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा, अगला पेज में होगा ठीक है ना। ये वाला बताया गया होगा 9th 10th क्लास के 3rd चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल ठीक है दोस्तों। क्या बोला है ना कि आवर्त सारणी में बाएं ओर धातु और दाएं ओर अधातु तथा अक्रिय गैस, उसमें एक अक्रिय गैस भी है। जानते हैं कौन है, समूह 18 जब जाएगा ना, समूह 18 में, जब समूह 18 में जाएगा यहाँ पर तीन एक अक्रिय गैस है। क्या ये अक्रिय गैस है, क्या है ये अक्रिय गैस, क्या एक समूह है ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप आवर्त सारणी हो गया ठीक है, आवर्त सारणी में अगर बाएं तरफ रहेगा ना, बाएं तरफ कितना हो जाएगा, ये मेरा दाएं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा ठीक है दोस्तों। इधर पर इधर मान लीजिए इतना सीधा क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, इसमें हो जाएगा बाएं ओर धातु, इधर बाएं ओर क्या हो जाएगा धातु, इधर कौन हो जाएगा अधातु। बोलेगा कि बाएं ओर क्या हो जाएगा धातु, दाएं ओर क्या हो जाएगा अधातु ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंपॉर्टेंट वीडियो लाने की कोशिश में रहेंगे ठीक है दोस्तों। आप लोग जब तक इतना ही